मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआशी इस्तेहकाम को अब पायदार मुआशी इस्तेहकाम में बदलना है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अफरात ज़र में मुसलसल कमी हो रही है। महंगाई में कमी के समरात की आम आदमी को मुंतकिली यकीनी बनानी है। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद। मिशन 30 मुख्तलिफ महकमों के साथ मुज़ाकरात करेगा। मिशन गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए किए गए इकदाम का जायजा लेगा। IMF मिशन ने इब्तदाई मुलाकातें शुरू कर दी, जबकि पीर से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज होगा। मिशन का मकसद मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात, शफाफियत और कारकर्दगी का जायजा लेना है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत केनाल्स नहीं बनने देगी। बिलावल भुट्टो का केनाल्स के मामले पर वाज़ेह बयान सबके लिए पैगाम था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज मुल्क के तमाम चैलेंजेस पर रोशनी डाली। पानी के बारे भी पंजाब हुकूमत वाज़ेह न कर सकी कि पानी कहां से आएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम शहबाज के साथ नहीं, आवाम के साथ खड़े हैं। बैरूनी हाथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी सूरत में मुल्क को नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो लोग अफरा तफरी चाहते हैं उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। NFC अवार्ड के बाद सूबाई खुद मुख्तारी पर भी आसिफ अली जरदारी के दौर में काम हुआ था। केनाज का मसला सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने उठाया है। इक़्तिसादी पार्टी मुल्क की तरक्की से खुश नहीं। ईद उल फितर के बाद वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ दिया। अब एक और खुशखबरी जल्द आने वाली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगी बिजली की वजह से लोगों का बजट मुतासिर होता है। मुनासिब वक्त में बिजली की कीमतों में कमी की गई। कीमतों में कमी की एक मखसूस टोले को खासी तकलीफ है। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का इनका अज़म पूरा न हो सका। मुल्क में तरक्की का पहिया चल पड़ा। अब हमारा मुल्क मुस्तहकम हो रहा है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, इनसे कोई लड़ाई नहीं। बयानबाजी से केनाज का मसला हल नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो को विफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर की सड़कों पर निकलने की धमकी नई नहीं, इनकी अपनी वजारत आला खतरे में है। हुकूमत ने मुश्किल फैसला किया मगर आवाम को रिलीफ दिया। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल की बिजली की कीमतों को कम करने के ऐलान पर आवाम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमत ने साबित किया कि आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। IMF की शराइत पर हम अपनी मर्जी से एक पैसे की कमी भी नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज के लिए जून 2024 से लेकर आज तक तकरीबन 18 रुपए फी यूनिट कमी आई। इलेक्ट्रिक के अलावा कराची में कोई ऑप्शन नहीं है कि इलेक्ट्रिक की मोनोपोली है। मुझे मौका मिला तो दूसरी बिजली फराहम करने की सर्विसेज का मौका देंगे। हुक्मरान टोले के पास मसाइल का कोई हल नहीं। 3 बड़ी जमातें इक्तदार में आई मगर मुल्क नहीं चल सका। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा, अवाम नहीं क़यादत नाकाम हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से एक ही पार्टी बरसरे इक्तदार मगर सवाबी आज भी अदम इस्तेहकाम का शिकार। 8 फरवरी के इंतखाबात का अंजाम सबके सामने है। मुल्क में सियासी क़यादत का वक़ार खत्म हो चुका। आवाम को मुआशी दलदल से निकालने के लिए आइन और कानून का रास्ता अपनाना होगा। तरक्की का सफर तजुर्बाकार क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं। बलोचिस्तान हुकूमत का BNP के लॉन्ग मार्च के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। तर्जमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, कुछ अनासर रेड जोन को यरगमाल बनाने पर बाजिद हैं। हुकूमत ने अब तक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। मार्च के शुरका से 2 मरतबा मुज़ाकरात हो चुके। उम्मीद है मसला मुज़ाकरात से हल होगा, लेकिन अगर वो जिद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हमने इन्हें शाहवानी स्टेडियम सरेआब रोड तक आने की इजाजत दी, लेकिन वो उस पर आमादा नहीं हुए। सूबे में इस वक्त दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून अपना रास्ता लेगा। सरदार अख्तर मेंगल की कारकुनान को आज लखपास पहुंचने की हिदायत। BNP का कोयटा के जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। पार्टी BYC के तमाम रहनुमाओं की रिहाई का मुतालिबा कर रही है। दहशतगर्दी के जिम्मेदार पिछले कई दिहाइयों से इक्तदार की बारियां लेने वाले हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, दहशतगर्दी का नासूर पिछली कई दिहाइयों से जारी है। बानी PTI के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत जरूरी है।
बिलावल विफाक में जाली हुकूमत का बराबर हिस्सेदार है। बिलावल की संजीदगी का ये आलम है कि बतौर वजीर खारजा अफगानिस्तान का दौरा गवारा नहीं किया। विफाकी हुकूमत न हमें बात करने देती है न खुद करती है। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के रहनुमा जुल्फकार भुट्टो जूनियर ने कहा कि दरियाए सिंध पर केनाज किसी सूरत को बोल नहीं, सिंध को जीने दो, हमें भी जीने दो। लाड़काना में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में मुनक्किदा जलसे से खिताब में कहा, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, लेकिन ये लोग मुल्क को करबला बनाकर पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान कर रहे हैं। ये लोग सोचते थे कि सिंध की आवाम को नहीं पता। उन्होंने पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर कहा दरिया सिंध को तोड़ना चाहते हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनकलाब। पेशावर में 1,60,000 से ज्यादा अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की निशानदेही कर ली गई। जिला इंतजामिया का कार्ड होल्डर्स के हामिल अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रजाकाराना तौर पर अपने वतन भेजा जा रहा है। अभी कार्रवाई का बाज़ाब्ता हुक्म नहीं मिला। PIA के कबल हज ऑपरेशन का 29 अप्रैल से आगाज 1 जून तक जारी रहेगा। PIA मजमूई तौर पर 56,000 से ज्यादा आज़मीन हज को 280 परवाजों के जरिए मुकद्दस पहुंचाएगी। PIA के जरिए इस साल 20,000 सरकारी हज स्कीम और 36,000 प्राइवेट आज़मीन हज सफर करेंगे।